जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष का यह पावन समय अत्यंत श्राद्ध और भक्ति से मनाने योग्य है। यह केवल श्राद्ध और तर्पण का अवसर नहीं, बल्कि अपने पितरों को स्मरण करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर कथाओं का श्रवण किए बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। इसी कारण इस पवित्र अवसर पर हम आप सभी को पितृपक्ष की दिव्य कथाएं और गूढ़ प्रसंग सुनाएंगे, जिनका श्रवण करने से श्राद्ध की पूर्णता होती है और पितरों का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है। इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनना अपने पूर्वजों को जलांजलि अर्पित करने के समान है। कथा श्रवण से पितर प्रसन्न होकर संतान पर कृपा करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि, आयु और शांति का संचार होता है। साथ ही इन कथाओं को श्रद्धा से सुनने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पितर प्रसन्न होकर संतानों को जीवन भर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदेव सदैव देव तुल्य हैं। वे श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं और कथा श्रवण मात्र से सभी पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। अतः हे श्रद्धालु भक्तजनों, आप सब इन पावन कथाओं का श्रवण अवश्य करें और अपने श्राद्ध कर्म को पूर्ण बनाकर पितरों की कृपा से जीवन के सभी मंगल सिद्ध करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश आभामंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने ऋषियों को आमंत्रित किया था, वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते समय ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठीं। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराएं, शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठीं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रह कर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी?
उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा था उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताजी के भी दर्शन किए, वह भी सभी तरह से राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वरन मेरे विचार से कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, इस तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे सकती थी? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि में ना पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। भक्तों, हिंदू धर्म में पितर पक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर पक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष लगभग 15 से 16 दिन की अवधि होती है जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस समय पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं। पितरों की कृपा के लिए यह एक उत्तम समय माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी साबित होते हैं। कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितर पक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितर पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक कथाएं और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितर पक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया।
तब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग लोक पहुँचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया था और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 100 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितरपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखित हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितरपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था
उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इसी तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ हर पर्व, हर स्थान और हर परंपरा के पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। जब भी हम गया नगरी का नाम सुनते हैं तो पितरों की मुक्ति का स्मरण अपने आप हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मोक्ष धाम कैसे बना? इसके पीछे छुपी हुई एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी कथा, दैत्य कुल में जन्मे उस महापुरुष की कथा जिसे संसार गयासुर के नाम से जानता है। दैत्य कुल का नाम सुनते ही मन में आतंक, पाप और अत्याचार की छवि आती है। लेकिन जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार दैत्य वंश ने भी इस सृष्टि को महान भक्त और धर्मात्मा दिए, जैसे प्रहलाद और बलि। इन्हों भक्तों की श्रेणी में एक और पावन नाम आता है, गया, जिसे गयासुर भी कहा जाता है। गयासुर का जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, परंतु उसका हृदय जन्म से ही परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। गयासुर के जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। सनत कुमार और देवर्षि नारद के वार्तालाप में उल्लेख आता है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार वह महर्षि कश्यप और दीची के वंश से संबंधित था, जो दैत्यों का कुल माना जाता है। चाहे उसका जन्म कहीं से भी हुआ हो, किंतु उसकी आत्मा ईश्वर प्रेम से भरी हुई थी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। भागवत के अनुसार उसका शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। गयासुर ने एक बार कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वो कोलाहल पर्वत पर गया और हजारों वर्षों तक शरद ऋतु की भीषण तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी। इंद्र और अन्य देवताओं को भय हुआ कि कहीं गयासुर अपनी साधना से स्वर्ग का राज्य न छीन ले। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव के पास गए। तब महादेव ने कहा, जो भी तप करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। गयासुर कोई साधारण तप नहीं कर रहा, वह तो स्वयं भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। अतः हमें नारायण से ही उपाय पूछना होगा। तब ब्रह्मा, शिव और सभी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उसका स्वागत किया और आश्वासन किया कि गयासुर स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त करेगा, किंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे उसे दर्शन देंगे। फिर श्री हरि गयासुर के समक्ष प्रकट हुए और पूछा, हे गयासुर, तुम इतनी घोर तपस्या किस कारण से की है? गयासुर ने विनम्रता भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे तप का एकमात्र उद्देश्य आपके दर्शन ही हैं। मुझे और किसी वस्तु की चाह नहीं। उसकी निर्मल भक्ति और सच्चरित्रता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे कोई और भी वरदान मांगने को कहा। अब गयासुर के मन में विचार आया, मैं अपने लिए क्या मांगूं? यदि मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के काम आ सके तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। यही सोचकर उसने कहा, हे सर्वेश्वर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही कोई जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्री हरि ने उसके निश्चल भावना को देखकर उसे वही वरदान प्रदान कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी प्राणी गयासुर को देखता वह तुरंत बैकुंठ चला जाता। यमपुरी सूनी हो गई, धर्म का संतुलन बिगड़ गया और पापी लोग भी निर्भय होकर पाप करने लगे।
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गयासुर को देखकर उन्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। इस प्रकार जो वरदान जीवों के कल्याण के लिए मांगा गया था वही उनके लिए अभिशाप बन गया। सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैल गई और देवताओं ने पुनः श्री हरि की शरण लेकर प्रार्थना की, प्रभु आपके ही वरदान के कारण यह संकट खड़ा हुआ है, कृपया इसका समाधान कीजिए। अब दैत्य कुल का महान भक्त गयासुर स्वयं जीवों की मुक्ति का साधन बन गया है, किंतु उसका यही वरदान सृष्टि के लिए संकट का कारण भी बन बैठा है। मोक्ष की प्राप्ति तो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन होती है, किंतु श्रीहरि विष्णु के वरदान के कारण दुष्ट और पापी भी केवल गयासुर के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। यह देखकर देवता चिंतित हुए और श्री हरि की शरण में जाकर प्रार्थना की, प्रभु अब आप हमें इस अव्यवस्था से बचाइए। अब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे वेदों के ज्ञाता, आप जगत कल्याण हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। इसी कारण सृष्टि के भले के लिए गयासुर ने जो वरदान मांगा है, जिससे अब असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उसका समाधान हो सकेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास पहुँचे। जब गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा को अपने समक्ष देखा तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन के लिए तो देवताओं को भी घोर तप करना पड़ता है, फिर आज ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे समक्ष उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुरा कर बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि पृथ्वी पर एक ऐसा यज्ञ संपन्न हो जैसा न तो आज तक हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। उनकी इच्छा है कि उस यज्ञ का संचालन मैं स्वयं करूं, किंतु इसमें एक बड़ी अड़चन है और उसे केवल तुम ही दूर कर सकते हो। इसी कारण आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर गयासुर प्रसन्न होकर बोला, हे परमपिता, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सृष्टिकर्ता मुझसे किसी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। मैं तो सदैव जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूँ। आपने जिस यज्ञ की इच्छा प्रकट की है वह निश्चित ही समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः उसका आयोजन अवश्य होना चाहिए, किंतु कृपया मुझे बताइए कि उसमें अड़चन क्या है। मैं उस समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे गयासुर, श्री हरि के अनुसार वह यज्ञ ऐसी भूमि पर होना चाहिए जो इस जगत में सर्वाधिक पवित्र हो। ऐसी भूमि जो न देवताओं, न गंधर्वों, न ही सिद्ध महर्षियों के पास है। ऐसी भूमि जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और जिसके पुण्य से जीव सिद्ध सदैव बैकुंठ को प्रस्थान कर सके। मुझे उस यज्ञ के लिए ऐसी भूमि चाहिए। यह सुनकर गयासुर आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर मौन होकर सोचने के पश्चात बोला, हे परमपिता, आपने जिस भूमि की आकांक्षा व्यक्त की है वैसी भूमि पाना असंभव है। फिर जब आप जैसे सृष्टिकर्ता भी उसे नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं उसे कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। किंतु मुझे स्मरण आता है कि एक ही ऐसा स्थान है जो आपकी सभी शर्तों को पूरा कर सकता है और वह है मेरा अपना शरीर। श्री हरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है, अतः उस यज्ञ की भूमि हेतु मैं अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप निश्चिंत होकर मेरे शरीर पर वह यज्ञ संपन्न करें। गयासुर के त्याग और निस्वार्थ भाव को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। अपने शरीर का इस प्रकार दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण तुम्हारा नाम महर्षि दधीचि के समान श्रद्धा और आदर से लिया जाएगा। तुम्हारे शरीर पर संपन्न होने वाला यह यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। यह कहकर ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारी हेतु अपने लोक लौट गए। इधर ब्रह्मदेव द्वारा अपने शरीर का दान मांगे जाने के पश्चात गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण दक्षिण दिशा की ओर और सिर पश्चिम दिशा की ओर कोलाहल पर्वत पर जा टिके। इस प्रकार 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े गयासुर के विराट शरीर पर ब्रह्मदेव स्वयं यज्ञ करने को विराजमान हुए। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने अपने तेज से 40 ऋत्विजों को उत्पन्न किया और उन्हें भी गयासुर के शरीर पर विराजमान होने का आदेश दिया।
उनकी आज्ञा अनुसार वे 40 ऋत्विज गयासुर के शरीर पर बैठ गए, किंतु उसका शरीर फिर भी हिलता रहा। अब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा ताकि उसका शरीर स्थिर हो सके, किंतु सभी देवताओं के बैठ जाने के बाद भी गयासुर का सिर लगातार हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा, आपके लोक में जो महान शिला है, जो वास्तव में धर्मव्रता है, उसे लाकर गयासुर के सिर पर रख दीजिए। उनकी आज्ञा के अनुसार धर्मराज ने धर्मपुरी से उस शिला को लाकर गयासुर के सिर पर रखा, किंतु वह धर्मात्मा उस अत्यंत पवित्र शिला के साथ भी हिलता रहा। क्या आप जानते हैं कि धर्मव्रता कौन थी? धर्मव्रता की एक धर्मपरायण और तपस्विनी पुत्री थी। धर्मव्रता उसका जीवन पूरी तरह व्रत, नियम, ध्यान और धर्म पालन में बीतता था। वह अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय परंतु साथ ही करुणामयी भी थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, घोर तपस्या की और देवताओं की भी प्रिय बन गई। उसका संकल्प था कि वह अपना जीवन केवल धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए समर्पित करेगी। आखिर धर्मव्रता का शिला के रूप में परिवर्तन कैसे हुआ? धर्मव्रता ने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगा और अंततः वह शिला स्वरूप में परिवर्तित हो गई। देवताओं ने उसे वरदान दिया कि हे धर्मव्रता, तुम शिला के रूप में रहकर भी संसार का कल्याण करोगी। तुम्हारे ऊपर बैठकर किए जाने वाले किसी भी यज्ञ, पिंडदान और श्राद्ध से समस्त पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार धर्मव्रता धर्मशिला या धर्मव्रता शिला कहलाने लगी। तभी से यह शिला प्रेत शिला नाम से प्रसिद्ध हुई। धर्मव्रता शिला केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है, जिसने गयासुर की कथा को पूर्णता दी और गया को पितृमोक्ष धाम बनाया। कथा में आगे बढ़ते हैं। जब धर्मात्मा उस अत्यंत पवित्र शिला के साथ भी हिलता रहा, तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्रीहरि ने अपने ही रूप से एक मूर्ति प्रकट की और उसे गयासुर पर रखने को कहा। जब विष्णु रूपी मूर्ति को भी गयासुर पर रखा गया, तब भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने महादेव से सहयोग मांगा। तब महेश्वर ने कहा, हम त्रिदेव यदि इस असुर पर स्थित हो जाएं, तभी यह स्थिर हो सकता है। फिर ब्रह्मा अपने पांचों रूपों प्रपितामह, पितामह, फल्गुविस, केदार और कनकेश्वर में गयासुर पर विराजमान हुए। श्रीहरि अपने तीनों रूपों जनार्दन, पुंडरीक और गदाधर में वहां विराजे। अंत में भगवान शंकर अपने एक रूप के साथ गयासुर के शरीर पर बैठे। इसके बाद श्रीहरि ने अपनी गदा गयासुर के सिर पर स्थित धर्मव्रता शिला पर रखी और तभी गयासुर स्थिर हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी पड़ा। तब गयासुर ने भावपूर्ण वचन में कहे, हे प्रभु, मुझे तो वरदान भी आपसे ही प्राप्त हुआ था। यज्ञ हेतु मैं अपना शरीर पहले ही ब्रह्मदेव को दान में दे चुका हूँ। फिर आप मुझे अपनी गदा से क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? जब मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, तो क्या केवल आपकी आज्ञा पर स्थिर नहीं हो सकता? यदि ब्रह्मदेव या महादेव में से कोई भी मुझे एक बार आज्ञा दे दे तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। उसके ऐसे वचन सुनकर त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसे स्थिर होने की आज्ञा दी। तब गयासुर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उसे वरदान मांगने को कहा। गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक सृष्टि रहे आप त्रिदेव मेरे ऊपर स्थित रहें। यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ मुझ पर स्थित सभी देवता मूर्ति रूप में सदा विराजमान रहें। जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ पूजा करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब त्रिदेवों ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और तभी से 5 कोस में फैला यह महान तीर्थ गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने सभी ऋत्विजों को गया नगर, 55 गांव, कल्प वृक्ष और कामधेनु प्रदान की और आदेश दिया कि वे कभी किसी से कुछ न मांगें। किंतु कालांतर में कुछ ब्राह्मणों ने लोकवश दक्षिणा मांगना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें श्राप दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। जब वे ब्राह्मण रोते हुए जीविका का साधन मांगने लगे, तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वे गया तीर्थ पर आने वाले यात्रियों के दान से ही जीविका चलाएं। त्रिदेवों सहित गयासुर के सिर पर स्थित धर्मव्रता शिला प्रेत शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी जो कोई गया तीर्थ में श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करता है
उसे त्रिदेवों सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी अद्भुत कथा गयासुर की, जिसने अपने त्याग और भक्ति से गया को पितरों का मोक्ष धाम बना दिया। इसी कारण गया महातीर्थ में पिंडदान और श्राद्ध करना इतना महत्व है। सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था और महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। श्री राम ने भी महाराजा दशरथ का पिंडदान गया में ही किया था। गया के पंडों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य और रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने भी गया पिंडदान किया था। गया की फल्गु नदी प्रायः सूखी रहती है और इसके पीछे माता सीता से जुड़ी कथा प्रचलित है। जब राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री लेने गए, तब दशरथ की आत्मा ने सीता से पिंड की मांग की। असमंजस में पड़ी सीता ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब राम लौटे और विश्वास नहीं किया तो फल्गु नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोला, परंतु वटवृक्ष ने सत्य कहा। इससे क्रोधित होकर सीता ने फल्गु नदी को सदैव सूखा रहने का और गाय को जूठन खाने का और केतकी के फूल का पूजन में निषेध का श्राप दिया, जबकि वटवृक्ष को लंबी आयु, छाया प्रदान करने का वरदान दिया। इसी कारण आज भी फल्गु नदी सूखी रहती है और वटवृक्ष तीर्थयात्रियों को छाया देता है। गया में आज भी सीता कुंड पर बालों का पिंडदान करने की परंपरा चलती है। गरुड़ पुराण और रामायण दोनों में स्पष्ट है कि पुत्री या पुत्रवधू भी पिंडदान कर सकती हैं। श्राद्ध में 3 पीढ़ियों पिता, पितामह और प्रपितामह का श्राद्ध करने का विधान है और पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए गया का विशेष महत्व है। श्राद्ध कर्म में पहले भगवान को भोग, फिर गाय, जलचर और ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र दक्षिणा देना और तर्पण करना चाहिए। गरीब व्यक्ति भी तिल, जौ और चावल युक्त जल से तर्पण करके पितरों को तृप्त कर सकता है। पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराने की परंपरा भी है, क्योंकि मान्यता है कि कौवों द्वारा ग्रहण किया गया अन्न सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसका संबंध त्रेता युग की उस कथा से है जब इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप लेकर सीता के चरणों पर चोंच मारी थी। तब श्री राम ने तिनके का बाण चलाया और जयंत ने क्षमा मांगने पर जीवन पाया। श्री राम ने उसे वर दिया कि भविष्य में कौवों को दिया गया अन्न पितरों को प्राप्त होगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा आज चली आ रही है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान, सत्य का पालन और क्षमा मांगना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, कथा श्रवण, कौवों को अन्न अर्पित करना पितरों की आत्मा को शांति और संतानों को पितृ कृपा दिलाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।